Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2017 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि L की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या होगी और इस केस में हमारा L जो है वो बराबर है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n और इसकी जो भी वैल्यू है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि इस केस में हमारा L जो है वो बराबर होगा 0 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि हमारा L जो है वो बराबर होगा 1 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि हमारा L जो है वो लाई करेगा 0 से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारा L जो है वो ना ही 0 के बराबर है और ना ही हमारा L जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि हमारा L जो है वो बराबर होगा इन्फिनिटी के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगी वैल्यू हमारे L की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। और इस रिजल्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के बारे में और जिसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरीके की है। अगर ऐसा हो जाता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू जो है वो बराबर है L के, जहाँ पे हमारा an जो है वो ग्रेटर देन 0 है हर एक उस n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। और इस केस में कैपिटल N जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन अप टू an की पावर 1 बाय n जो है वो बराबर होगा L के। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमें L जो है वो दिया गया है बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की पावर 1 बाय n। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल की होल पावर 1 बाय n। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा n फैक्टोरियल जो है वो बराबर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू n के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होने वाली है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन अप टू n की होल पावर 1 बाय n। और इसी चीज को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3 इंटू सो ऑन अप टू 1 बाय n की होल पावर 1 बाय n, जहाँ पे हमारा a1 जो है वो बराबर होगा 1 के, a2 जो है वो बराबर होगा 1 बाय 2 के, a3 जो है वो बराबर होगा 1 बाय 3 के और सो ऑन करते करते an जो है वो बराबर होगा 1 बाय n के। जब हम इस केस में कैलकुलेट करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an और ये जो है वो बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n के, जो कि फर्दर बराबर होगा 0 के, जहाँ पे हमारा an जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा हर एक उस n के लिए जो कि बिलोंग करेगा कैपिटल N के अंदर। तो कॉचीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स के मुताबिक ये चीज होगी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर होगा a1 इंटू a2 इंटू सो ऑन अप टू an की होल पावर 1 बाय n, ये जो है वो बराबर होगा 0 के। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के केस में क्या होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 3 इंटू सो ऑन अप टू 1 बाय n की होल पावर 1 बाय n जो है वो बराबर होगा 0 के। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये चीज कह पाएंगे कि हमारा L जो है वो बराबर होगा 0 के और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।